नमस्कार, मेरा नाम है अर्पित सिंह और मैं एक नई कहानी के साथ फिर से प्रस्तुत हो चुका हूं अपने चैनल अर्पित सिंह ओरिजिनल्स पे। आप भी आ चुके हैं मेरे चैनल अर्पित सिंह ओरिजिनल्स पे और आप सुन रहे हैं एक नई कहानी एक नए अंदाज में। तो इस कहानी का नाम है द टाइगर किंग और यह लिखित है स्वामीनाथन रामस्वामी अय्यर और इनका पेन नेम है कालिक। तो आइए इस कहानी को प्रारंभ किया जाए। एक बहुत ही अच्छी कहानी है और यह कहानी है एक राज्य के राजा के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं एक नई। यह कहानी प्रतिबंधपुरम के महाराज सर जिलानी त्रिशंकु बहादुर को संदर्भित करती है। ज्योतिषी उनके भविष्य की भविष्यवाणी करते हैं जब वह सिर्फ 10 दिन का था। ज्योतिषियों का कहना था कि एक बाघ उसे मार देगा, उनकी मृत्यु अगर होगी तो किसी बाघ के हाथों ही होगी। इस पर आश्चर्यजनक रूप 10 दिवसीय राजकुमार, वो 10 दिवसीय छोटा सा बालक, वो राजकुमार बोलता है। सोचिए 10 दिवसीय राजकुमार जब बोलता है, उसने बोला बाघों से सावधान रहिए। उसने यह चेतावनी दी। लड़का किसी अन्य शाही बच्चे के, फिर लड़का जो है वो किसी अन्य शाही बच्चे की तरह ही बड़ा होता है, जैसे कि सफ़ेद गाय का दूध पीना और उसके बाद अंग्रेजी नैनी और अंग्रेजी फिल्में देखना। जब वो 20 वर्ष का था तब उसे राजा बनाया गया और उसकी मृत्यु के बारे में जो भविष्यवाणी की गई थी, जब उसे उसके बारे में पता चलता है तब वह क्या करता है देखते हैं। तो जब उसे पता चलता है कि कुछ लोगों ने, मतलब क्या कर सकते हैं, कुछ पुरोहितों ने उनके बारे में भविष्यवाणी की है, जो चिन्ह भविष्यवाणी की है कि उनकी मृत्यु अगर होगी तो किसी बाघ के हाथों ही होगी। तब से उन्होंने बाघों को मारना शुरू कर दिया और अपने राज्य में एक प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध क्या था? बाघों के शिकार पर अब कोई नहीं जाएगा। सिर्फ वह जाए, अगर कोई जाएगा तो सिर्फ उस राज्य के महाराज, जो प्रतिबंधपुरम राज्य के जो महाराज हैं, जो राजकुमार हैं, यही जाएंगे। उन्होंने यह लगा दिया प्रतिबंध। उसके बाद क्या होता है कि ज्योतिषियों के अनुसार, उसके ज्योतिषियों के जो अनुसार थे कि जो वे 99 बाघों को तो मार सकते हैं, जो राजकुमार है वो 99 बाघों को मार दें, परंतु जो 100वां बाघ वो मारेंगे उसमें बहुत खतरा है। 100वां बाघ उन्हें खत्म कर देगा, मार देगा उनको। जो भविष्यवाणी उन लोगों ने, तभी से उनके अंदर एक जुनून आ गया। किसके अंदर? राजकुमार के अंदर एक जुनून आ गया, राजा के अंदर एक जुनून आ गया कि मैं इन सारे 100 शेरों को, 100 बाघों को खत्म कर दूंगा, फिर देखते हैं किसके अंदर कितना दम मुझे मार सके। उन्होंने उस भविष्यवाणी को गलत साबित करने का कर लिया। एक बार फिर कुछ समय बाद जब ये शिकार पे जाने लगे, शेरों को मारने लगे, बाघों को मारने लगे, तब कुछ समय बाद एक बार एक उच्च रैंकिंग वाले ब्रिटिश अधिकारी अपने राज्य का दौरा करते। उस समय ब्रिटिश का शासन था उस जगह पे। तो वहाँ पे एक ब्रिटिश अधिकारी पहुँच जाते हैं एक समय, और जो ब्रिटिश अधिकारी थे वे बाघों को मारने के बहुत शौकीन थे। बाघों को मारकर उनके ऊपर पैर रख के एक बंदूक के साथ वे फोटो खिंचाना बहुत पसंद करते थे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि जब ये प्रतिबंध लगा था और उस टाइम जब ये प्रतिबंधपुरम में आए तो उन्होंने भी मारने की कोशिश, मारना चाहा। उनकी इच्छा थी कि वे शेर को मार के, वहाँ के बाघ को मार के उसके ऊपर एक फोटो खिंचाएं, परंतु जो महाराज थे उन्होंने इस बात से मना कर दिया। तो जो ब्रिटिश अधिकारी था उसने महाराज से कहा कि क्या मैं बस आपके मारे हुए बाघ पे खड़े होकर फोटो खिंचवा सकता हूँ? महाराज ने उस बात को भी मना कर दिया। उस बात पर भी उन्होंने प्रतिबंध लगाया। उसके बाद वे जो ब्रिटिश अधिकारी हो चले गए। अब महाराज को डर सताने लगा कि कहीं उनका शासन चला न जाए, कहीं उनका राज्य उनसे छिन न जाए। इन सब चीज़ों से, इन डर से बचने के लिए उन्होंने क्या किया कि तो उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी के क्रोध से बचने के लिए क्या किया कि अपने राज्य को सुरक्षित करने के लिए महाराजा ने अधिकारी की पत्नी को 50 हीरे के छल्ले भेजे, जिनकी कीमत कुल 3 लाख रुपए थी। उस समय 3 लाख रुपए एक बड़ा मायना रखता। तो उन्होंने 50 हीरे के छल्ले भेजे। और उसके बाद क्या होता है कि वहाँ जब पहुँचा छल्ले, तो उन्होंने, जो ब्रिटिश अधिकारी, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया।
स्वीकार कर लिया। और जब 3 लाख रुपए का बिल महाराजा के पास पहुंचा तब उन्हें खुशी हुई इस बात की और उनके जान में साहस आई। तो उसके बाद से फिर महाराज अपने बाघों को मारने के पड़ाव की ओर बढ़ चले। 10 वर्षों के भीतर महाराज ने 70 बाघों को मार डाला। सोचिए 70 बाघों को अपने ही राज में उन्होंने मार डाला सिर्फ 10 वर्षों के अंदर। लेकिन उसके बाद प्रतिबंधपुरम में कोई बाघ नहीं बचा। इन सब जब 70 बाघों को उन्होंने मार दिया तो प्रतिबंधपुरम खाली हो गया बाघों से, मतलब कह सकते हैं एक्सटिंक्ट हो गए वहां पे बाघ। उसके बाद 100 बाघों के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्होंने एक सुझाव दायर किया। उन्होंने अपने मुनीम से यानी कह सकते हैं दीवान साहब से कहा कि उन्हें शादी करनी है, इसलिए 100 क्योंकि वो अपना 100 बाघों का लक्ष्य पूरा करना चाहते थे। तो उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने यह कहा कि मैं ऐसी कन्या से शादी करूंगा ऐसे राज्य कन्या से शादी करूंगा जिसकी राज्य में बाघों की संख्या ज़्यादा हो। उन्हें एक शाही परिवार मिल भी गया ऐसा और उन्होंने उस कन्या से शादी कर ली। उसके बाद जब भी वो अपने ससुराल जाया करते थे यानी कह सकते हैं कि अपनी पत्नी के पिता के घर जाया करते थे तो वहाँ पे 5-6 बाघ तो वो ज़रूर ही मार के आते थे। गिने चुने 5, 6, 7 कभी 7 हो जाते मार के ही वो आते थे। ऐसे करते करते उनके 99 बाघों का लक्ष्य, उन्होंने 99 बाघों को मार दिया। लेकिन वह 100वें बाघ का पता लगाने में असमर्थ थे। 100वां बाघ उन्हें नहीं मिल रहा था। उस राज्य में भी बाघों की संख्या खत्म हो चुकी। अब उन्हें एक बाघ का सिर्फ पता लगाना था और उसके बाद वो उसे मार के सर्वशक्तिशाली यानी कह सकते उस भविष्यवाणी को झूठा बना सकते थे। तो उसके बाद उन्होंने 100वां बाघ न मिलने पर उन्होंने दीवान साहब को धमकाया। वे हिंसक हो गए एक तरह से कह सकते। उन्होंने दीवान साहब को धमकाया और कहा कि एक बाघ खोज के लाओ, मुझे उसका शिकार करना है। तो जो दीवान साहब थे वे अब डर गए, सहम गए महाराज की बातों को सुन के और राजा के प्रकोप से खुद को बचाने के लिए दीवान साहब ने एक सर्कस की एक बूढ़े बाघ को जंगल में छोड़ा। सर्कस से बड़ी मुश्किल से एक बूढ़ा बाघ मंगाया, उसे जंगल में डाल दिया। उन्होंने फिर उसके बाद यह कार्य करके वे भागे भागे पहुंचे महाराज के पास। बताया उन्होंने महाराज को कि बाघ के बारे में बताया, इसलिए महाराजा एक शिकार पर गए, फिर शिकार पर गए उसी बाघ के शिकार पर। उसके बाद वो जंगल में गए और एक बात फैली हुई थी गांव में कि कुछ दिनों से भेड़ों को कोई खा रहा है या फिर भेड़ गायब होती जा रही है। अब 2 ठों के राज्य में शिकारी थे जो भेड़ों का और इन सब चीज़ों शिकार करते थे। लेकिन जब उन्होंने शिकार नहीं किया तो क्या हुआ, वो भेड़ जागा। तब उन्हें शक यह हुआ, उन्हें यह लगा कि एक शेर है, एक बाघ है जो इन भेड़ों को मार रहा है। उसके बाद वे गए और उस शेर के शिकार पे और उन्होंने बुलेट फायर कर दी उस शेर के देख। जब उन्होंने बुलेट फायर की, बुलेट तो मिस हो गई और बाघ गिर गया। परंतु यह देख कर महाराज खुश हो गए, विजय होने का एकदम उल्लास मनाते हुए हर्षोल्लास के साथ वो वापस अपने राज्य की तरफ लौट चले। उसके बाद जब उनके सैनिकों ने देखा यह और उनके लोगों ने देखा कि वो जो बाघ वो मरा नहीं है, वो बंदूक के तेज आवाज़ से यानी कह सकते गोली के आस पास से गुजरने की वजह से वह बेहोश हो गया था। तब उन लोगों के अंदर यह हिम्मत नहीं थी कि वो राजा को जाकर बताएं कि ये जो बाघ है वो मरा नहीं है, उनकी जो बंदूक की गोली है वो छूट गई, मिस कर गई। तो उन लोगों ने खुद ही उस बाघ को मार डाला वहाँ। और जब बाघ को उन्होंने मार दिया तो एक सुंदर सा जुलूस निकालते हुए, जुलूस लेकर वो राज्य पहुँचे जहाँ पे महाराजा का किंगडम था। तो वहाँ पे वो लोग पहुँचे जुलूस लेकर। महाराज एकदम खुशी मना रहा था कि महाराज एकदम खुशी मना रहे थे कि उन्होंने 100वें बाघ को मार दिया। तो ऐसा हुआ फिर उन्होंने सोचा कि भविष्यवाणी झूठी हो गई, परंतु ऐसा नहीं था। एक बार की बात है जब महाराज अपने बेटे के जन्मदिन पर उसके लिए उपहार के रूप में एक दुकान, उपहार खरीदने के लिए एक दुकान पर गए। वहाँ पे उन्होंने
एक बाघ देखी, बाघ की मूर्ति देखी, असली बाघ नहीं, लकड़ी का बाघ, और उस पर चांदी की एक परत थी, तो चांदी की एक परत थी उसके ऊपर। तो वह महाराज उस बाघ, लकड़ी के बाघ को लेकर अपने बेटे के लिए चल दिए। तो वहां पे क्या होता है कि जब अपने बेटे के साथ वो उस लकड़ी के बाघ से खेल रहे थे, तभी उनके हाथ में जो चांदी का छोटा सा टुकड़ा होता उनके हाथ में फंस गया, उनके हाथ, और उसकी वजह से क्या हुआ कि उनके पूरे शरीर में इन्फेक्शन फैलने लगा। उन्हें पता नहीं चला, उस टाइम तो उन्होंने निकाल दिया पर उन्हें पता नहीं चला उसके बाद। और वो जो बाघ था, एक जैसे कह सकते हैं किसी अनस्किल्ड कारीगर ने उसे बनाया था, अच्छे से न जानने वाले उस काम को उस कारीगर ने उसे बनाया था, और अच्छी तरीके से उसको बनाया नहीं गया था। उसकी वजह से महाराजा के हाथों में वो चांदी फंस गई और उन्हें इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से उनकी मृत्यु। कुछ समझ में आया आपको? इसका मतलब यह हुआ कि 100वें बाघ ने ही उनकी मृत्यु, वो 100वां बाघ ही उनकी मृत्यु का कारण बना, भले ही वह बाघ लकड़ी का क्यों, समझे? तो इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि अगर आप चाहें कितनी भी कोशिश कर ले अपने भाग्य को झुठलाने की, जो भाग्य में लिखा है वह हो के रहता है। तो महाराज अपने भाग्य को तो झुठला नहीं पाए और अपनी भविष्यवाणी भी वो तोड़ नहीं पाए, और अंत में उनकी मृत्यु हुई तो वह 100वें बाघ से ही हुई। आशा करूंगा आपको यह कहानी बहुत अच्छी लगी होगी, और मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। और यह भी आशा करूँगी कि आप लोग स्वस्थ होंगे और ऐसे ही स्वस्थ रहें, और इस जो हमारे देश में कोरोना से लोगों जो लड़ रहे हैं उनका सम्मान करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, देखते रहिए अर्पित सिंह ओरिजिनल्स।